सब के रक्षक के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में, हम सब के आराध्य देव के रूप में हमारे भीतर शक्ति और विश्वास का संचार किया। और जब हमने सुरंग के मुख पर बाबा भौकनाथ जी को विराजमान किया, मैं स्वयं यहां पर था, तभी उसके 2 दिन में तीसरे दिन हम लोग 2 या तीसरे दिन, दूसरे तीसरे दिन बाबा की कृपा से, और हमारे वो जो जिनको बुला रहे थे, नहीं वो हमारे बलरिया जी, माली जी भी थे हमारे साथ, और हम बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें। आसमान की तरफ देखते थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, जमीन में देखते थे कृष्ण कुमार जी, कुछ समझ में नहीं आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री के अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते थे। और उनके कार्यालय का, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ, उनके प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे थे। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, रेड माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा भौकनाथ जी को उनके मुख में वहां पर माली जी के साथ विराजमान किया, और सभी मजदूर तीसरे दिन बाहर निकल गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया ने देखा। और उस समय मैंने बाबा भौकनाथ जी का मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज बाबा भौकनाथ जी के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के उपरांत जो हमारा ये संकल्प था कि बाबा का यहाँ पर भव्य मंदिर बने, वो संकल्प पूरा हो गया है। अब श्रद्धालुगण यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। भाइयों बहनों, चिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था, और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की। और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी, और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने, और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी बैठे हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया। सभी विभागों ने योगदान दिया। यहाँ के क्षेत्र के लोग भी लगातार प्रार्थना कर रहे थे उन मजदूर भाइयों को, और मैं उन मजदूरों का अभिनंदन करना चाहता हूँ, श्रमिक भाइयों का, क्योंकि आप सोचिए कि 17 दिन तक सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, रात हो रही है कि दिन हो रही है पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे, मैं लगातार उनसे यहाँ से बात कर रहे थे, हम लोग माइक्रोफोन से बात कर रहे थे, तो एक दिन तो बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई कि हम लोग सोच रहे थे कि जो है 8-10 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू होने वाला है, और जैसे ही ब्रेक थ्रू होने का नंबर आया
पूरी मशीन ही फंस गई और सारे हमारे इंजीनियर, सारे आपके मॉर्थ वाले जो सचिव साहब, जैन साहब थे और खुलबे जी थे और हमारे मिश्रा जी थे, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। सभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा था हम सब लोग क्या करें। गद्दर बीके सिंह जी थे। तो बाबा की कृपा से मैंने कहा कि ये अभियान जरूर हमारा सफल होगा। वो तो फिर अन्य ऑप्शन देखे जाने लगे कि वर्टिकल तरीके से भी जो है डील किया जाए, उधर बड़कोट की तरफ से भी किया जाए, नीचे की तरफ से भी किया जाए, चारों तरफ से काम किया जाए। जब ऊपर से करने लगे तो 80 फीट के आसपास जब ड्रिल हो गया तो वहां पानी बहुत ज्यादा मिल गया। पानी मिल गया और पानी मिलने के बाद फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, नीचे कहीं ऐसा ना हो पानी का रिसाव होने लगे, उनको खतरा पैदा हो जाए। ऐसी अनेक बार ऐसी जटिलताएं हैं जब हमको लग रहा था कि आज ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, आज रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, और जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और इतना बड़ा झटका हमको लग गया कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अगर इसमें परेशान होंगे तो हमारे जो अंदर फंसे हुए श्रमिक भाई हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे और उनकी हिम्मत बनाना इस समय बहुत जरूरी है। मैं उनके पास गया नीचे, मैंने कहा मैं बात करने चलता हूँ। जैसे मैंने अंदर मिलाया फोन तो हमारे वो गब्बर सिंह थे, एक सभा खान थे, एक अखिलेश करके वहां थे, 3-4 लोग जो बात करते थे उनसे बात करी। हमने बताया कि भाई आप सब लोग टनल के अंदर काम कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना मुश्किल हो गया और अभी हम सोच रहे थे कि आप तो आज और कल में निकलने वाले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि 5-7 दिन का समय और लग जाएगा। आप लोग 5-7 दिन आराम से रह लेंगे ना। तो जब उनसे मैंने ऐसा पूछा और अंदर से उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल हमारी चिंता मत करिए, 5-7 दिन नहीं हम 10-15 दिन भी यहाँ रह लेंगे और आप हमारी चिंता मत करिए, हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में सबको निकाल लिया जाएगा, आप सबकी चिंता कर लेंगे। भाइयों बहनों, उसने हमारी इतनी हिम्मत बढ़ाई और हम फिर से काम पर लगे और उसका नतीजा आप सब लोगों ने देखा। इसमें रेस्क्यू टीम, रेड माइनर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी संस्थाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित आज हमारा देश कर रहा है। अभी भाई अजय टंडा जी ने बताया किस प्रकार से 4 धाम ऑलवेदर रोडें बन रही हैं, किस प्रकार से एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। पूरे कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है, मैदान पहाड़ चारों तरफ रास्ते आसान किए जा रहे हैं। देहरादून पहुंचने का मार्ग आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे में हो जाएगी। 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। उसका काम भी हमारा अंतिम चरण में पहुंच गया है। आप जरा सोचिए, पिछले 10 सालों में, 11 सालों में किस प्रकार से देश का निरंतर विकास हुआ है और देश की आजादी का लंबा कालखंड बीत गया है और इस लंबे कालखंड के अंदर 60 वर्षों तक भी एक पार्टी का शासन रहा है और उसमें से 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। लेकिन देश के अंदर अगर इस प्रकार की सोच पहले से हुई होती जैसा मोदी जी की सोच है, मोदी जी के समय में जो काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से आज सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लोगों का जीवन आसान हो रहा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई जा रही है, तेजी से उसका काम हो रहा है, जल जीवन मिशन में काम हो रहा है, सस्ता मुफ्त राशन की योजना लागू की गई है, आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। एम्स ऋषिकेश इतना शानदार बन गया, कल हम लोग उसके कन्वोकेशन में थे, दीक्षांत समारोह में थे। किस प्रकार की सुविधाएं आज बढ़ रही हैं, हर एक व्यक्ति का जीवन आसान बना दिया गया है। ये नीति निर्धारक अगर अच्छा हो तो उसका उदाहरण है कि सारी योजनाएं लोगों की जीवन को आसान बना देती हैं, उनके जीवन में सहायता प्रदान कर देती हैं। भाइयों बहनों, आज रेल, सड़क, रोपवे, हवाई कनेक्टिविटी हर दिशा में आज सशक्त काम हो रहा है। आज ये सुरंग पूरी हो जाने से
यहाँ बर्फ पड़ जाती है, इससे इस क्षेत्र में जो आवागमन की समस्या है उसका समाधान होगा। और ये 25 किलोमीटर लंबा मार्ग 4.4 किलोमीटर का रह जाएगा और जिस दूरी को तय करने में लगभग 1 घंटे से अधिक का समय लग जाता था, वो समय अब केवल 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। यहाँ से बड़कोट आसानी से आप पहुंच जाएंगे और हर मौसम में क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी, जिससे यमुनोत्री आने वाले तीर्थयात्रियों को, स्थानीय लोगों को बहुत आवागमन करने में सहायता मिलेगी। इसके माध्यम से क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी और यहाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होने वाला है, बहुत समृद्धि होने वाली है। और वैसे भी हमने पिछले वर्ष से हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ कर दी है। आप सबको पता है, अभी पिछले ही माह 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आए थे, हरसिल में आए थे और उन्होंने इस यात्रा को प्रोत्साहन किया। और मैंने पता किया कि मुखवा हरसिल आने वालों की संख्या कितनी है, अपार संख्या बढ़ गई है। आने वाले समय में पूरा मेला लगने वाला है इसके चारों तरफ। इतनी बड़ी संख्या हमारे हर मौसम में आने वाली है। हमारी यात्रा को और पंख लगने वाले हैं। अब तो हमें लोगों की अच्छी व्यवस्था करनी है, अच्छे होम स्टे बनाने हैं, अच्छे होटलों का प्रबंध हो, अच्छे ढाबे बने, अच्छे खाने के स्थान हो, टैक्सी अच्छे हो। हर प्रकार से हमारी माताएं बहनें जो अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, एक से एक अच्छे उत्पाद, जिन उत्पादों के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे ऐसे उत्पाद आज हमारे उत्तराखंड की हमारी बहनें बना रही हैं। वो उत्पाद इतने अच्छे हैं, इतने गुणवत्तापूर्ण हैं कि वो कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ रहे हैं। इस प्रकार के उत्पादों की मांग आज पूरे देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना ही नहीं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, इसके माध्यम से पहाड़ों में रेल पहुंचाने का हमारा वर्षों पुराना सपना भी साकार हो रहा है। आज के कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम वहां भी ब्रेक थ्रू का है। इसके अलावा अभी अजय टट्टा जी बता रहे, कनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे भी पूरा कर लिया गया है। जल्दी इस परियोजना पर आगे का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इतना ही नहीं, आज राज्य में उड़ान योजना के माध्यम से हम हर तरफ हेली सेवाओं को भी निरंतर मजबूत बनाने पर प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जोशियाड़ा की हेली सेवा यहाँ प्रारंभ हुई है और भी स्थान हम देख रहे हैं जहां भी हेली सेवा हो सकती है। हम उड़ान योजना में हेली सेवा को प्रस्तावित कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे यहाँ पर्यटन करने वाले लोग, पर्यटक अच्छे से आ जाए। हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी का समय हो तो इमरजेंसी के लिए एक तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ ऋषिकेश एम्स से पहले देश के अंदर सबसे पहले हेली एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत कर दी है। और राज्य में 16 हेलीपोर्ट्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हवाई सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। इतना ही नहीं, हम राज्य में रोपवे कनेक्टिविटी को भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक और सुरमंडा देवी में रोपवे का संचालन हमने प्रारंभ कर दिया है और केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस दिन हर्षिल आए थे, उससे एक दिन पहले भारत सरकार ने केदारनाथ का रोपवे और हेमकुंड साहब का रोपवे दोनों को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही हर की पैड़ी से चंडी देवी तक के लिए रोपवे परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रही संकल्प, उस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। आज इस अवसर पर मुझे अनेक हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय विधायकगणों ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, अन्य लोगों ने, ब्लॉक प्रमुखगणों ने, तमाम सारे प्रतिनिधियों ने बहुत सारे पत्र दिए हैं। मुझे बहुत सारे पत्र शायद अभी देने वाले भी होंगे। मैं इन सारे पत्रों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। हाँ, इतना जरूर है, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया जाएगा। कुछ अल्पकालिक जो होंगे उनको तत्काल स्वीकृति प्रदान करेंगे और जो मध्यकालिक होंगे उनको ले जाकर उनका परीक्षण करवा के उसको आगे बढ़ाया जाएगा और जो दीर्घकालिक है उनको दीर्घकालिक योजनाओं के अनुरूप आगे उनके सभी आगे आने वाले जो हमारे कार्यक्रम उन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। अभी एक पत्र मुझे मिला है, मुझे अच्छा लगा अजय भाई, यहाँ पर सबकी मांग है कि बाबा भवनाथ के नाम पर सिलकारा टनल का नाम रखा जाए, जिससे बाबा
भोकनाथ की स्त्री को पहचान मिल सके। तो ये मैं आप सबको देता हूं, तो आप लोग अपने मंत्रालय में जो भी इसकी प्रक्रिया इत्यादि होती होगी, क्योंकि सिरक्यारा टनल तो है ही, बाबा भोकनाथ सिरक्यारा टनल भी नाम हो सकता है, या कोई और नाम जो भी मैंने टनल पढ़ाई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेवला ब्रह्म सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भोकनाथ टीका को पर्यटन के रूप में विकसित कर पर्यटन ट्रेन का निर्माण एवं शालना के निकट हेलीपैड का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा संकल्प है, विकल्प रही संकल्प, उसमें आप सबका इसको साकार करने के लिए आप सभी का इसी प्रकार लगातार आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, और हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप अपना योगदान देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं इस टनल के ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही बाबा भोकनाथ से हमारे राज्य पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।